आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोलेरा, यानी कि हमें कोलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है 5 डेज, बी ऑप्शन है 3 डेज, ऑप्शन सी है 7 डेज और डी ऑप्शन है 1 to 2 डेज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1 to 2 डेज। अगर दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों के पहले से आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ में कमेंट भी करते जाना ताकि आपका सेल्फ इवैल्यूएशन हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूज्ड टू ट्रीट मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, यानी कि मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इन ऑप्शंस में से कौन सी ड्रग काम में ली जाती है? इसका ऑप्शन ए है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, बी ऑप्शन है एटेनोलोल, ऑप्शन सी है अम्लोडिपिन और डी ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है वो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती है। जो नाइट्रोक्लोराइड मेडिसिन है इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है नाइट्रोप्रेस और इसका यूज़ ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में होता है, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं और इसका यूज़ सर्जिकल कंडीशन में ब्लीडिंग को डिक्रीज करने में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीनिंग ऑफ आइज हैज़ बीन डन फ्रॉम, यानी कि जो आई इरीगेशन है वो उसको कैसे परफॉर्म करते हैं? इसका ऑप्शन ए है आउटर टू इनर कैंथस, बी ऑप्शन है इनर टू आउटर कैंथस, ऑप्शन सी है अपर टू लोअर और डी ऑप्शन है लोअर टू अपर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इनर टू आउटर कैंथस। जो आई का इरिगेशन है हम इनर से आउटर कैंथस की ओर करते हैं, क्योंकि जो आई का आउटर कैंथस होता है वो मोर कंटामिनेटेड होता है एज कम्पेयर टू इनर कैंथस, इसलिए आई इरिगेशन को हम इनर टू आउटर कैंथस की ओर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स सीन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन से स्टेट में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस देखने को मिला था? इसका ऑप्शन ए है राजस्थान, बी ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिहार। बिहार में 1975 में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस देखने को मिला था। एग्जाम में क्वेश्चन स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन से रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो स्मॉल पॉक्स इंडिया से इरेडिकेट हुआ था 23 अप्रैल 1997 में और वर्ल्ड में कब डिक्लेयर किया गया था स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन? 8 मई 1980 में, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 7 to 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारप इंस्ट्रूमेंट शुड बी स्टरलाइज्ड अंडर, यानी कि सारप इंस्ट्रूमेंट को हम किस मेथड के थ्रू स्टरलाइज करते हैं? इसका ऑप्शन ए है स्टरलाइजेशन, बी ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन सी है रेडिएशन और डी ऑप्शन है बॉइलिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म शेप इज बुलेट शेप, यानी कि इन ऑप्शंस में से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शेप बुलेट शेप होती है? इसका ऑप्शन ए है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, बी ऑप्शन है ट्रिपोनिमा पेलिडम, ऑप्शन सी है रेप्डोवायरस और डी ऑप्शन है विब्रियो कोलेरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रेप्डोवायरस। रेप्डोवायरस यानी रेबीज का जो वायरस होता है उसकी शेप बुलेट शेप होती है और रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल्स के कट करने से स्प्रेड होता है। इन्फेक्टेड एनिमल्स के केसेस में भी मोस्टली डॉग बाइट के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं और डॉग बाइट के केस में वुंड को इमीडिएटली क्लीन किया जाता है सोप एंड वाटर की हेल्प से। और रेबीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स। और डॉग बाइट के केसेस में स्यूचरिंग परफॉर्म नहीं करनी है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो तब परफॉर्म करते हैं स्यूचरिंग आफ्टर 1 to 2 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट अब्डुडेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मोस्ट अब्डुडेंट कौन सा आयन होता है? इसका ऑप्शन ए है पोटेशियम, बी ऑप्शन है बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है क्लोराइड और डी ऑप्शन है सोडियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सोडियम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मोस्टली जो आयन होता है वो सोडियम होता है और इंट्रा सेलुलर में कौन सा होता है? पोटेशियम। और सोडियम की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रेंज कितनी होती है? 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट लैब डायग्नोसिस ऑफ पोलियो, यानी कि पोलियो का हमें सबसे बेस्ट लैब डायग्नोसिस बताना है। इसका ऑप्शन ए है स्टूल एग्जामिनेशन, बी ऑप्शन है यूरिन एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी है स्पुटम एग्जामिनेशन और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन सबसे बेस्ट लैब डायग्नोसिस होता है पोलियो का और स्टूल एग्जामिनेशन अप टू 2 वीक तक परफॉर्म किया जाता है पैरालिसिस के। और जो पोलियो का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो फिकोरल रूट के थ्रू होता है और इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है इन्फेक्टेड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लाइगेशन इन द फीमेल स्टरलाइजेशन, यानी कि फीमेल स्टरलाइजेशन के दौरान फेलोपियन ट्यूब की सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है लाइगेशन के लिए? इसका ऑप्शन ए है एम्पुला, बी ऑप्शन है स्टमस,
ऑप्शन सी है इन्फेंटिबुलम और डी ऑप्शन है फीमेब्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इस्थमस। सबसे मोस्ट कॉमन जो लाइगेशन है वो इस्थमस पार्ट पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टाइफॉइड, यानी कि मैं टाइफॉइड की ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है। तो इसका ऑप्शन ए है पेनिसिलिन, बी ऑप्शन है अमोक्सिसिलिन, ऑप्शन सी है मेट्रोनिडाजोल और डी ऑप्शन है सेप्ट्रेक्सोन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सेप्ट्रेक्सोन। सेप्ट्रेक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस होती है टाइफॉइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट लैब टेस्ट एट थर्ड वीक इन द टाइफॉइड केसेस, यानी कि थर्ड वीक पे सबसे बेस्ट लैब टेस्ट बताना है टाइफॉइड के केस में। इसका ऑप्शन ए है यूरिन कल्चर, बी ऑप्शन है एंटीबॉडी कल्चर, ऑप्शन सी है स्टूल कल्चर और डी ऑप्शन है ब्लड कल्चर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्टूल कल्चर। स्टूल कल्चर सबसे बेस्ट टेस्ट रहता है थर्ड वीक पर टाइफॉइड के केसेस में। टाइफॉइड के लैब डायग्नोसिस को याद करने की ट्रिक मेरे हिसाब से आपने सभी ने सुनी होगी। तो इसकी ट्रिक क्या है? बासु। हमें बासु नाम याद रखना है टाइफॉइड के लैब डायग्नोसिस को याद करने के लिए। इसमें फर्स्ट बी का मीनिंग है फर्स्ट वीक पे ब्लड कल्चर करना है, और उसके बाद में ए का मीनिंग है सेकेंड वीक पे एंटीबॉडी टेस्ट परफॉर्म करना है, यानी कि विडाल टेस्ट परफॉर्म करना है, और एस का मीनिंग है थर्ड वीक पे हमें स्टूल कल्चर परफॉर्म करना है, और यू का मीनिंग है फोर्थ वीक पे यूरिन कल्चर परफॉर्म करना है। और टाइफॉइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है साल्मोनेला टाइफी, और ये इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू स्प्रेड होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फिको ओरल रूट। और टाइफॉइड केसेस में पी सूप स्टूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन इज स्टोर्ड इन द प्रिजर्वेटिव फॉर ऑटोबायोप्सी स्टडी, यानी कि ब्रेन के सेल्स की हमें स्टडी करनी है, तो उसके लिए बायोप्सी परफॉर्म करने के बाद में किस प्रिजर्वेटिव का यूज में लेंगे? इसका ऑप्शन ए है नॉर्मल सेलाइन, बी ऑप्शन है चॉकलेटी एगार, ऑप्शन सी है सिट्रेट और डी ऑप्शन 10% फॉर्मेलिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 10% फॉर्मेलिन। 10% फॉर्मेलिन का प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज में लिया जाता है ब्रेन की सेल्स को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ थेराप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप इज पेनफुल फॉर क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट के लिए नर्स थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में सबसे पेनफुल कौन सी फेज रहती है? इसका ऑप्शन ए है वर्किंग, बी ऑप्शन है इंट्रोड्यूसिंग, ऑप्शन सी है टर्मिनल और डी ऑप्शन है प्री ओरिएंटेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टर्मिनल फेज। टर्मिनल फेज सबसे ज़्यादा पेनफुल रहती है थेराप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में क्लाइंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट साइन ऑफ टिटेनस, यानी कि हमें टिटेनस का फर्स्ट साइन बताना है। इसका ऑप्शन ए है लॉकजा, बी ऑप्शन ऑफिस्टोटोनस पोजिशन, ऑप्शन सी है स्वेटिंग और डी ऑप्शन है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लॉकजा। लॉकजा फर्स्ट साइन होता है टिटेनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ ग्लासकोमा स्केल एक्सेप्ट, यानी कि इन ऑप्शन में से ग्लासकोमा स्केल का कंपोनेंट नहीं है। इसका ऑप्शन ए है आई ओपनिंग, बी ऑप्शन है कन्वर्सेशन, ऑप्शन सी है मोटर रिस्पॉन्स और डी ऑप्शन है रेस्पिरेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ग्लासकोमा स्केल का कंपोनेंट नहीं है। ग्लासकोमा स्केल में 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसका न्यूमोनिक होता है ईवीएम। ए का मीनिंग होता है आई ओपनिंग, बी का मीनिंग होता है वर्बल रिस्पॉन्स और एम का मीनिंग होता है मोटर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजल ऑफ प्लासेंटा एट द पीएचसी लेवल, यानी कि पीएचसी लेवल पर प्लासेंटा का डिस्पोजल कैसे किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है ड्राई बर्निंग, बी ऑप्शन है डीप ब्यूरियल, ऑप्शन सी है बॉइलिंग और डी ऑप्शन है ट्रीट विथ ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्यूरियल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी डीप ब्यूरियल। डीप ब्यूरियल मेथड के थ्रू पीएचसी पर प्लासेंटा का डिस्पोजल किया जाता है। डीप ब्यूरियल का हिंदी में मीनिंग होता है किसी चीज़ को दफन करना या फिर किसी चीज़ को जमीन के अंदर गहराई में दबाना। सोनोस्ट्रोम अपीयरेंस इन द एक्सरे ऑफ एन अडल्ट मेल सजेस्टेड, यानी कि किसी अडल्ट मेल का एक्सरे परफॉर्म किया हमने और उसमें सोनोस्ट्रोम अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, तो वो किस को इंडिकेट करेगा? इसका ऑप्शन ए है सिलिकोसिस, बी ऑप्शन है एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन सी है एंथ्रेकोसिस और डी ऑप्शन है न्यूमोनिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सिलिकोसिस। सिलिकोसिस के केस में एक्सरे में सोनोस्ट्रोम अपीयरेंस देखने को मिलता है, और सोनोस्ट्रोम का मीनिंग होता है जैसे कि बर्फ के पहाड़ टूट टूट के गिर रहे हो। और अगर सोनोस्ट्रोम अपीयरेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस की यूएसजी में देखने को मिलता है तो वो इंडिकेट करेगा फाइब्रोइड यूट्रस या फिर हाइड्रेटिफॉर्म मोल को। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू विच डिजीज, यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस डिजीज से रिलेटेड है? इसका ऑप्शन है मलेरिया, बी ऑप्शन है चिकन पॉक्स,
ऑप्शन सी है पोलियो और डी ऑप्शन है फाइलेरिया। तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस डिजीज से रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी फाइलेरिया। और मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर प्रत्येक इंडिविजुअल को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना क्या होता है? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि हर एक मेंबर को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, भले ही वो डिजीज से सफर कर रहा हो या फिर नहीं सफर कर रहा हो। इंडिया में किस डिजीज से रिगार्डिंग मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है? फाइलेरिया के रिगार्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा इज, यानी कि कोलेरा की हमें ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है। इसका ऑप्शन ए है टेट्रासाइक्लिन, बी ऑप्शन है अमोक्सिसिलिन, सी ऑप्शन है पेनिसिलिन और डी ऑप्शन है क्लोरामफेनिकोल। तो कोलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का प्रोवाइड की जाती है जब कोई पेशेंट कोलेरा से सफ़र कर रहा हो। और साथ में मैंने इस क्वेश्चन में डोज भी इंक्लूड की है कि किस पेशेंट को हम कितनी डोज देंगे। अडल्ट की डोज तो रहती है 500 mg BD। अगर चिल्ड्रेन की एज 4 से 13 ईयर के बीच में है तो कितनी प्रोवाइड करेंगे? 125 mg। और चिल्ड्रेन की एज अगर लेस देन 4 ईयर है तो कितनी प्रोवाइड करेंगे? 50 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ डिजीज ऑल्सो नोन एज, यानी कि फिफ्थ डिजीज कौन सी डिजीज कंडीशन को बोला जाता है? इसका ऑप्शन है इरिथमा इन्फेक्शोसम, बी ऑप्शन है कोलेरा, ऑप्शन सी है मम्स और डी ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस। तो फिफ्थ डिजीज कौन सी डिजीज कंडीशन को बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इरिथमा इन्फेक्शियोसम। साथ में इंपॉर्टेंट नोट भी इंक्लूड किया है मैंने कि इस डिजीज कंडीशन का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। तो इस डिजीज कंडीशन के 2 पॉजिटिव एजेंट होते हैं। पहला है ह्यूमन पैराओवी वायरस B19 और दूसरा एन इरिथ्रोवायरस। और साथ में ये भी ध्यान में रखना कि इरिथमा इन्फेक्शोसम में मोस्टली कैसा अपीयरेंस देखने को मिलता है? स्लेप्चिक अपीयरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर ब्लड फॉर मोर देन 48 आवर्स कैन नॉट ट्रांसमिट, यानी कि कोई ब्लड है उसको रेफ्रिजरेटेड किया हुआ है और उसको 48 आवर्स से ज़्यादा हो गए तो कौन से डिजीज कंडीशन को ट्रांसमिट नहीं कर सकता? इसका ऑप्शन ए है HIV, बी ऑप्शन है हेपेटाइटिस B, ऑप्शन सी है सिफिलिस और डी ऑप्शन है गोनोरिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सिफिलिस। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट ट्रिपोनिमा पैलिडम अगर ब्लड को रेफ्रिजरेटेड किया हुआ है और 48 आवर से ज़्यादा हो गए तो वो क्या नहीं करेगा? सिफिलिस ट्रांसमिट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्रिपोनिमा पैलिडम वो डीएक्टिवेट या फिर किल हो जाता है 48 आवर्स के बाद में। रेफ्रिजरेटेड करने के 48 आवर के बाद में क्या किल हो जाता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्रोमाइन टेस्ट यूजुअली रीड आफ्टर, यानी कि लेप्रोमाइन टेस्ट को कब रीड किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है फर्स्ट वीक, बी ऑप्शन है थर्ड वीक, ऑप्शन सी है सेकंड वीक और डी ऑप्शन है फोर्थ वीक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी फोर्थ वीक। जो इंजेक्टेबल साइट है लेप्रोमाइन टेस्ट की वो कब कब रीड की जाती है? एक तो थर्ड डे पे रीड की जाती है और सेकेंड टाइम कब रीड की जाती है? 28th डे पर। उसके बाद उस साइट को कब रीड करेंगे? अगर कोई भी रिएक्शन वहाँ पे अकर हो रही है तब रीड करेंगे। और लेप्रोमाइन टेस्ट किस लिए डिटेक्ट किया जाता है? लेप्रोसी डिजीज कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? लेप्रोमाइन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई टिक्स, यानी कि टिक्स के द्वारा कौन सी डिजीज कंडीशन ट्रांसमिट होती है? इसका ऑप्शन ए है जापानी एन्सेफेलाइटिस, बी ऑप्शन है येलो फीवर, सी ऑप्शन है डेंगू और डी ऑप्शन है क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? टिक्स के द्वारा ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज एज सोशल स्टिग्मा इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन सी डिजीज कंडीशन को सोशल स्टिग्मा माना जाता है? इसका ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है लेप्रोसी, ऑप्शन सी है पोलियो और डी ऑप्शन है कोलेरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लेप्रोसी। और सोशल स्टिग्मा मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सामाजिक कलंक। लेप्रोसी को इंडिया में क्या माना जाता है? एक सामाजिक कलंक माना जाता है। और लेप्रोसी का जो अनदर नेम है वो क्या होता है? हैंसन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज फ्री जोन इन इंडिया इज, यानी कि इंडिया में रेबीज फ्री जोन कौन सा है? इसका ऑप्शन ए है गोवा, बी ऑप्शन लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है पुणे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के साथ में और कौन सा एरिया रेबीज फ्री जोन है इंडिया में? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दोनों इंडिया में रेबीज फ्री जोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स इंक्लूड, यानी कि चिकन पॉक्स के कॉम्प्लिकेशन में कौन सा कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडेड है? इसका ऑप्शन है रे सिंड्रोम, बी ऑप्शन है न्यूमोनिया, ऑप्शन सी है सेरिब्रल अटैक्सिया और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबोव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबोव। और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं चिकन पॉक्स के?
फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है रे सिंड्रोम, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है सेरिब्रल अटेक्सिया, और थर्ड कॉम्प्लिकेशन न्यूमोनिया, और फोर्थ कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, एनसेफेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। इसका ऑप्शन ए है 2 अप्रैल, बी ऑप्शन है 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर, और डी ऑप्शन है 12 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे। और फ्रेंड्स हमने अलग से वीडियो बना रखा है जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं हेल्थ से रिगार्डिंग उन सभी का, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष वाज स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट हुआ था। इसका ऑप्शन ए है 25 दिसंबर 2014, बी ऑप्शन है 26 दिसंबर 2014, सी ऑप्शन है 22 दिसंबर 2014, और डी ऑप्शन है 2 अप्रैल 2014। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर 2014 का स्टार्ट हुआ था इंडिया में मिशन इंद्रधनुष, और इसको किसने स्टार्ट किया था, यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने। और इस मिशन का एम क्या था, 2020 तक सभी चिल्ड्रन को क्या करना, इम्यूनाइज करना, इसका मेन एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्स डिजीज इज स्प्रेड फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ, यानी कि विल्स डिजीज किसके कॉन्टेक्ट में आने से स्प्रेड होती है। इसका ऑप्शन ए है रेट्स, बी ऑप्शन है कैमिल, ऑप्शन सी है काऊ, और डी ऑप्शन है बफेलो। तो विल्स डिजीज यानी कि लेप्टोस्पिरोसिस किसके कॉन्टेक्ट में आने से स्प्रेड होती है, रेट्स। रेट्स यानी कि चूहों के कॉन्टेक्ट में आने से कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है, लेप्टोस्पिरोसिस, और जिसका अनदर नाम क्या होता है, विल्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड मिल्क, यानी कि इन्फेक्टेड मिल्क के थ्रू कौन सी डिजीज कंडीशन स्प्रेड होती है। इसका ऑप्शन ए है टॉन्सिलाइटिस, बी ऑप्शन है एंथ्रेक्स, सी ऑप्शन रोमेटिक फीवर, और डी ऑप्शन है गैस्ट्राइटिस। तो इन्फेक्टेड मिल्क के थ्रू कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड बोर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज कंडीशन होती है इन चारों में से। इसका ऑप्शन फर्स्ट अमीबियोसिस, बी ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन, सी ऑप्शन डिसेंट्री, और डी ऑप्शन है स्केबीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अमीबियोसिस। और जो अमीबियोसिस है किस ग्रुप से बिलोंग करता है, यह बिलोंग करता है एंट अमीबा ग्रुप से। और इसके मेन सिम्टम कौन कौन से होते हैं, एब्डोमिनल पेन, माइल्ड डायरिया, सीवियर कोलाइटिस, और लीवर एब्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन द एपिडेमिक इज कॉल्ड, यानी कि एपिडेमिक के दौरान जो फर्स्ट पर्सन सिक होता है उसको क्या बोला जाता है। इसका ऑप्शन ए है कॉन्टेक्ट केस, बी ऑप्शन है प्राइमरी केस, ऑप्शन सी है सेकेंडरी केस, और डी ऑप्शन है इंडेक्स केस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी प्राइमरी केस। प्राइमरी केस किसे बोला जाता है, एपिडेमिक के दौरान जो फर्स्ट पर्सन सिक होता है उसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी केस। साथ में मैंने इंपॉर्टेंट नोट भी इंक्लूड कर रखा है इंडेक्स केस और सेकेंडरी केस के बारे में। इंडेक्स केस किसे बोला जाएगा, जो फर्स्ट केस इन्वेस्टिगेटर के अटेंशन में आता है उसको बोला जाएगा इंडेक्स केस, और सेकेंडरी केस किसे बोला जाएगा, फर्स्ट केस से जो अलग केस डेवलप होता है यानी कि सेकेंड केस, उसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी केस। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सिंगल डोज ऑफ न्यूरापाइन 2 mg पर केजी बॉडी वेट मस्ट बी गिवन टू न्यू बॉर्न ऑफ HIV पॉजिटिव मदर विथ हिम, यानी कि किसी HIV पॉजिटिव मदर ने न्यू बॉर्न बेबी को अभी जन्म दिया है तो उसको न्यूरापाइन की सिंगल डोज कितने टाइम पीरियड के भीतर भीतर इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। इसका ऑप्शन ए है 6 आवर ऑफ द बर्थ, बी ऑप्शन है 12 आवर ऑफ द बर्थ, ऑप्शन सी है 24 आवर ऑफ द बर्थ, और डी ऑप्शन है 72 आवर ऑफ द बर्थ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 72 आवर ऑफ द बर्थ। और साथ में ये भी रिमेंबर रखना जो न्यूरापाइन है उसकी सिंगल डोज की अमाउंट कितनी रहेगी, 2 mg पर केजी बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन विथ HIV इन द चिल्ड्रेन, यानी कि चिल्ड्रेन है वो HIV से सफर कर रहा है तो उसको कौन से इन्फेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। इसका ऑप्शन है निमोनिया, बी ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी है गैस्ट्राइटिस, और डी ऑप्शन है कार्डाइटिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए निमोनिया। अगर चिल्ड्रेन HIV से सफर कर रहा है तो उसको कौन से इन्फेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, निमोनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोर इन्फेक्शियस और रिस्की पीरियड इनटू ए HIV पॉजिटिव पेशेंट, यानी कि HIV पॉजिटिव पेशेंट में सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस और रिस्की पीरियड कौन सा रहता है। इसका ऑप्शन ए है इंक्यूबेशन पीरियड, बी ऑप्शन है सब क्लिनिकल पीरियड, सी ऑप्शन है इन्फेक्शन पीरियड, और डी ऑप्शन है विंडो पीरियड।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विंडो पीरियड। विंडो पीरियड सबसे ज्यादा रिस्की और इन्फेक्शियस रहता है एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट में, और इसका रेशनल क्या है? जो विंडो पीरियड होता है उस ड्यूरेशन के दौरान जो वायरस है एचआईवी का, उसकी कंसेंट्रेशन ब्लड में हाईएस्ट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीएस के लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसको किस ईयर में लॉन्च किया गया था? इसका ऑप्शन ए है 2008, बी ऑप्शन है 2005, ऑप्शन सी है 2006 और डी ऑप्शन है 2013। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 2013। जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एनआरएचएम के द्वारा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा 2013 में क्या लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था अर्ली स्क्रीनिंग करना चाइल्डहुड इलनेस के दौरान। और इसका टारगेट एज ग्रुप क्या था? 0 to 18 ईयर।